रहेगा इस न्याय यात्रा का? देखिए, यात्रा तो ऐतिहासिक है। पूरे विश्व के अंदर ऐसी यात्रा किसी ने नहीं निकाली होगी। भारत जोड़ो यात्रा थी पहले, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। जिस रूप में राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, जिस रूट से वो निकल रहे हैं, वो तो एक रूट है, पर पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका मैसेज है कि राहुल गांधी कहते क्या है, उनका थीम क्या है, वो क्या मांग कर रहे हैं, देशवासियों को क्या समझा रहे हैं। आप देख सकते हो कि भयंकर बेरोजगारी फैल रही है देश के अंदर, महंगाई अपार है, हिंसा का माहौल है, और तो किसान जो सड़कों पे आए हैं उनके समर्थन में वो चल पड़े हैं। अब किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये समझ के परे हैं, अन्नदाता है देश के अंदर, उसके साथ में इतना बड़ा जुल्म हो। पंजाब के अंदर वो बैठे हुए हैं, हरियाणा की पुलिस जाकर के वहाँ पर फायरिंग कर दे या गोली चला दे। आज मैंने सुना कि 7 किसान मारे गए हैं, पहले 700 किसान मारे गए थे। 700 किसान मारे गए किसे कहते हैं बताइए आप? और पहले वादे किए थे काले कानून वापस लेंगे। पीएम ने खुद ने, मोदी जी ने कहा था कि हम इस कानून को वापस ले रहे हैं, और कहीं समझाने में हम कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा कमेंट था उनका, अच्छा कमेंट था भाई, मैं समझाने में हम कामयाब नहीं हो पाए, हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद में वो लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? वापस लेने के बाद में क्यों नहीं बातचीत करके हल निकाला मामले को? आज नौबत आ गई, 7 किसान और मारे गए हैं, मुआवजे कोई बात कर नहीं रहा है। आप पार्टी ने 1 करोड़ का मुआवजा दिया है, केंद्र सरकार क्या फर्क पड़ेगा कि 700 किसानों को जो मारे गए थे सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दे दे। मान लो 700 किसानों को भी 1-1 करोड़ का मुआवजा दे दे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या उनके घरों में भीतरी होगी, उनकी माली हालत क्या होगी, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए जो जुल्म हो रहा है पूरा देश इनको माफ नहीं करेगा, मैं कह सकता हूँ। ERCP को लेके भ्रम पैदा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पूरे राजस्थान को धोखा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा की गई है, वहाँ बांध बन रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। धोखा हुआ राजस्थान के साथ में। ERCP ऐसा मुद्दा था कि वसुंधरा के वक्त का बना हुआ था DPR, हमने बनाई नहीं थी। वो अधिकारी अब वहाँ लगे हुए दिल्ली के अंदर जो DPR बनाई थी राजस्थान के अंदर, अब नया नाम दे करके आबाद यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम बकवास है, धोखा है, कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमने काम शुरू किया, उसके आधार पर इनको काम पूरा करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जो प्रावधान है उसका क्या होगा, स्पष्ट बताना चाहिए इनको। धोखा देके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, ये घबराए हुए हैं कि कहीं धोखा हो गए, हमारे हालत खराब नहीं हो जाए, इसलिए जानबूझ के ERCP को नया नाम दे करके लाए गए हैं। ये जुमले हैं, जुमले। वाजपेयी के वक्त में भी नदियों को जोड़ने की बातें हुई थी, उन बातों को आज कितने साल हो गए? 20 साल हो गए उस बात को भी, कितनी नदियाँ जुड़ गई है। इसलिए इस प्रकार का धोखा इनको देना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। यूपी कांस्टेबल परीक्षा रद्द हो गई, यूपी में अरे इतने पेपर आउट हो रहे हैं, यूपी के अंदर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं? रेप कहाँ नहीं हो रहे हैं? आज 3 महीने सरकार को हो गए, राजस्थान में कितनी जगह रेप हुए हैं, डकैती कितनी जगह हुई है। पर हमें बदनाम करने के लिए हमने विकास के आधार पर चुनाव लड़ा, और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, 5 मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने पूरा झूठ बोल के चुनाव लड़ा। 5 लाख रुपए हिंदू को, 50 लाख रुपए मुसलमान को। झूठ बोलने की हद होती है। इतने बड़े पदों में बैठे हुए लोग झूठ बोलेंगे, कैसे काम चलेगा देश का? जो हुकूमत में है उनको कम से कम सच्चे का सहारा लेना चाहिए। इस बात का मुझे दुख है। सरकार चली गई, हमारी सरकार चली गई, फिर आज भी लोगों को जेल में है। हमारी योजनाएं जो हैं वो देश में कहीं पे भी नहीं है। मैं इस सरकार से मांग करूंगा, कृपा करके मैं हाथ जोड़ रहा हूं इनको, हमारी योजनाएं जो मानवीय दृष्टिकोण से हैं
जिसमें स्वास्थ्य योजना तो सिरमौर लिए हुए हैं, इन तमाम योजनाओं को कृपा कर बंद नहीं करें, उन लागू रखें और गरीबों का जो स्वास्थ्य है उनकी चिंता करें। और सोशल सिक्योरिटी की योजना हमारी है सामाजिक न्याय की, उनको बंद नहीं करें, मेरी मांग इनसे। सर, लोकसभा चुनाव को रंधावा जी ने इज्जत का चुनाव बताया है, आप किस तरह से देखते हैं? रंधावा जी 2 साल आए थे तो उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव इज्जत का चुनाव हो गया है। इस बार इज्जत का चुनाव कांग्रेस के हर चुनाव इज्जत का ही होता है, हर चुनाव इज्जत का होता है। हारे या जीते अलग बात होती है।